अस्सलामुअलैकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेरे पास जो वर्जन मैं यूज़ करूँगा आज के ट्यूटोरियल में वो ऑफिस 365 वर्जन है। अलबत्ता आपके पास जो वर्जन होगा वो मोर और लेस सेम ही होगा, तो जो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे वो आपके लिए भी वैलिड होगी। चलें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के आइकन पे क्लिक करके एक्सेल स्टार्ट करके पहले जो विंडो हमारे पास आई है इसके अंदर हम कोई न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। मगर उसके साथ साथ हमें मल्टीपल दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, हम उसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये बेसिकली टेम्पलेट्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक स्क्रैच से एक स्प्रेडशीट बनाएं, उसको डिज़ाइन करें, उसको कॉन्फ़िगरेशन करें। आप यही काम बने बनाए टेम्पलेट से भी ले सकते हैं। ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सेल है उसके अंदर बने बनाए काफ़ी सी से आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप जाके इंटरनेट से भी बहुत अच्छे बने बनाए टेम्पलेट्स, देखिए बजट का टेम्पलेट है, ये हम बना के उसको डाउनलोड करके और उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में चीज़ें बनी हुई इस पर मिल जाएंगी। और इसके अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि फिर आपको यहीं पे आप ब्राउज़ करके आप उसको ढूँढें। तो आप यहाँ पे जाके मुख्तलिफ़ ये देखें कितने सारे टेम्पलेट्स हमको अवेलेबल हैं। मगर चलें, हम क्योंकि ये ट्यूटोरियल है तो इसलिए हम एक ब्लैंक वर्कबुक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ खुली है वो है एक शीट के नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक कॉपी के अंदर पेपर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह इसमें शीट्स ऐड कर सकते हैं। इन शीट्स का मजमूआ जो एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक्सेलएस फाइल होती है, जैसे ये बुक 1 के नाम से जो आ रही है, ये बेसिकली एक वर्कबुक कहलाती है। तो वर्कबुक का मजमूआ होती है, वर्कबुक मजमूआ होती है शीट्स का। सही। इसके अलावा ये ऑटो सेव का बटन है, अगर हमने ऑन कर दिया, इसके लिए क्लाउड ड्राइव का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप जैसे ही काम करते जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, एक्सेल की शीट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाती है। और अगर कोई लाइट चली जाती है, ये तो चले मैं लैपटॉप के ऊपर हूँ, मगर अगर डेस्कटॉप के ऊपर भी होते हैं आप और उस पर आपने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है और आप काम करे जा रहे हैं, उसके बाद कोई इंटरप्शन आती है, आपका पीसी स्टार्ट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपके पास वो जितना भी काम आपने किया होगा अप टू लास्ट मोमेंट वो आपके पास सेव होगा। मगर इस फीचर को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो और आप ऑनलाइन हो और आप एक वन ड्राइव के ऊपर या शेयर पॉइंट की ड्राइव के ऊपर आप कनेक्टेड हो। ये मेन्यूज़ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेन्यूज़ के बाद ये देखें नीचे का जो उसका एक रेक्टेंगल जो एरिया है वो सब चेंज हो रहा है। ये जो एरिया है पूरा, इसको हम कहते हैं रिबन्स। तो मेन्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू रिबन्स और हर रिबन के अंदर वो एक सेक्शंस बने हुए हैं। ये देखें सेक्शंस हैं, जो लाइंस के दरमियान है ये उसके सेक्शंस हैं। जैसे ये जो है ये टेबल्स का सेक्शन है, तो ये उसके अंदर जो टेबल्स के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर मैं होम पे आऊँ और होम पे आके मैं ये सेक्शन देखूँ फ़ॉन्ट्स का सेक्शन, तो इसके अंदर जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट या फॉरवर्ड प्रिंटिंग जो उसके जो फंक्शंस हैं वो क्लिपबोर्ड के सेक्शन में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अलाइनमेंट के अंदर उसके ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कहीं पे देखें, कहीं पे तो आपको जैसे ये स्टाइल्स है, स्टाइल्स को देखें, स्टाइल्स के जो पूरा सेक्शन है उसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये सेल्स में भी देख लें, बिल्कुल कोई कुछ है नहीं ऑप्शन मज़ीद। मगर नंबर्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक
दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा, एक और बटन नज़र आएगा, एक मिनी बटन। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एक बड़ी विंडो खुल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर्स का जो रिबन है, ये जो रिबन का जो सेक्शन है, उसके अंदर ऐसे मज़ीद ऑप्शंस मौजूद थे जो कि नंबर की फंक्शनैलिटी को और बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, या इवन फ़ॉन्ट, अगर फ़ॉन्ट्स को देख लें हम, तो फ़ॉन्ट्स के अंदर कुछ ऑप्शंस तो आपके सामने जो कॉमनली यूज्ड हैं वो सामने हैं, मगर इसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शन, ये देखें सारे ऑप्शंस इसके अंदर उन्होंने विंडो। अब ये वही तरीका है जो कि पहले ऑफिसेस में होता था। तो ये एक तरह से उन्होंने कदरे आसान कर दिया है आपका उसका इंटरफेस। कहीं जहाँ पे उनको जगह मिल गई, पूरी जगह मिल गई, वहाँ पे कोई लॉन्च बटन नहीं है, मगर इसके अलावा जहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन मौजूद थे और स्पेस ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये लॉन्च बटन बना दिया है जी। जैसे हमने अभी यहाँ पे इसमें देखा, या इसमें देख लेते हैं, ये फॉन्ट आ गया। तो अब हम चलते हैं ज़रा जो वर्किंग एरिया है उसकी तरफ, यानी कि एक्चुअल शीट पे। शीट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे उसको, तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे। अब अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे और मैं जितना टैब दबा के रखूँगा, ये अल्फ़ाबेट चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब अल्फ़ाबेट्स की तादाद ख़त्म हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ये देखें आप, ये जी पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं। तो कॉलम में जब भी आप मूव करेंगे तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और इसके बरक्स जब आप हॉरिजॉन्टली, जब आप वर्टिकली मूव करेंगे तो आपके पास, और वर्टिकली मूव करने के लिए आपके पास एंटर है, ये आप एंटर पे मूव करेंगे, और हॉरिजॉन्टली मूव करने के पास के लिए आपके पास टैब है, टैब से मूव करेंगे। किसी भी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं सेल। हर सेल का एक नाम होता है। जैसे जिस सेल पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ उसका एक नाम है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जो कि है एच कॉलम का नाम एच है, और जो रो है वो है 33। तो इस सेल का नाम है H33। इसी तरह मैं के उस पर आता हूँ तो K33। तो जिस भी सेल पे जाऊँगा, देखें आप यहाँ पे K43 आपके पास उस सेल का एड्रेस कह लें या नेम कह लें, वो लिखा हुआ आ रहा है। मल्टीपल सेल को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं रेंज। रेंज को भी हम नेम कर सकते हैं। रेंज को नेम करने के लिए हम उसका जो सबसे पहले वाला जो सेल है उसका नाम लेंगे, जो कि हमारे इस केस में है C33, और आखिरी वाला जो सेल है जो सबसे बॉटम पे होता है वो उसका नाम लेंगे। तो हमारा इस पूरी रेंज का जो नाम होगा वो होगा C33 थ्रू कॉलन से हम डिनोट करेंगे, और आखिरी को एक सेल है F39। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, C33 और कॉलन को हम डिनोट करेंगे थ्रू से, और F39। ये इस पूरी रेंज का एक नेम बनेगा। जनरल स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी हम डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये सेल को थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ अपने व्यू को, ताकि आपको सही से चीज़ें समझ में आ सकें। सबसे पहले जो A1 है उसके ऊपर हम रखेंगे, और एक अपनी जो शीट है उसका टाइटल दे देते हैं। कोई भी शब्द का नाम दे देते हैं, जनरल। ये हेडिंग हो जाएगी इसकी। अच्छा, जैसे ही मैंने टाइप किया आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है जो भी मैंने इसके अंदर डाली वो मेरे ए सेल के अंदर मैंने डाली थी, मगर ये फैलते फैलते बी के ऊपर भी चली गई है।
मगर आप परेशान ना हो इसके अंदर, आप इसको बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल होती है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सेल ए में और बी के अंदर ये वैल्यू आ गई है, हालांकि ऐसा नहीं। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई आ रही है, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आती है। और जैसे मैं बी पे क्लिक करता हूँ तो वो ब्लैंक है, इसका मतलब ये इसको इस वक्त उसके ऊपर ओवरलैप कर गई है। एक्चुअल बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बी का सेल जो है कि वो एकदम खाली ही है। तो इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे? इसको दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक इसका मैनुअल तरीका है कि आपने दोनों जो सेल्स हैं उसके दरमियान माउस लेकर गए तो आप देखेंगे कि इसका जो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए। ये देखिए इसका आइकन जैसे ही चेंज होता है उसको मैं सेलेक्ट करके माउस का क्लिक दबा के और मैं उसको आगे ड्रैग करके ले जाऊंगा तो ए का सेल की जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है और बी के सेल आपने देखा कि वो खाली ही था। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको वापस चले रिस्टोर करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इस पर अगर डबल क्लिक कर दूँ सिर्फ तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही आपके सेल की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है अभी जनरल स्टोर। इसके बाद इसके नीचे हम वैल्यूज़ डालते हैं कि कोई भी आइटम्स होंगे। तो टाइटल ले लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर हमको राइट साइड पे मूव करना है तो टैब यूज़ करेंगे, इसके बाद लोकेशन टैब। अब देखें ये कुछ चीज़ें तो अपने एरिया में आ गई मगर कुछ चीज़ें ओवरलैप करें तो वही तरीका इसमें जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो उसने खुद ही एडजस्ट कर देगा। अच्छा इसमें देखें यहाँ पे ये मुझे टाइटल दे रहा हूँ तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं चाहता हूँ कि इसका डी कैपिटल हो जाए। तो डी कैपिटल करने के लिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डी लिखता हूँ कैपिटल डी तो आपने देखा ये पूरी की पूरी वैल्यू गायब हो गई। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक क्लिक करते हैं या आप किसी भी सेल के ऊपर आते हैं तो वो ये कंसिडर करता है इसकी पूरी वैल्यू चेंज करनी है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डबल क्लिक। अच्छा देखिए इसमें फ़र्क क्या है? एक चीज़ है कि ऑन द सेल, अगर आप ऑन द सेल हैं तो जो भी आप लिखेंगे वो पूरे सेल की वैल्यू उसकी रिप्लेस करेगा। और एक होता है इन द सेल, तो इन द सेल के लिए हमने डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें कर्सर अंदर चला गया और फिर जैसे ही हम इसको जाके जो भी चीज़ हमको चेंज करनी है हम इसको चेंज करके एंटर दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। एंटर नहीं सॉरी, इसको टैब दबाना था। अच्छा कीबोर्ड से अगर आप फेमिलियर हो जाएं तो आपके लिए एक्सेल ज़्यादा कारआमद होगा बजाय इसके कि हर चीज़ आपको मूव करने के लिए माउस का इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो आपने ये किया और अब आप जाएंगे और मैं आपको दिखा दूं जब राइट हैंड साइड पे मूव करना है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि टैब 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 करते रहेंगे तो आप मूव करेंगे। अगर आपको उसको रिवर्स करना है यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करना है तो शिफ्ट और टैब दबाएंगे आप तो देखें कर्सर बैक पे आ रहा है। इसी तरह जब आप एंटर मारेंगे तो आप रो के अंदर मूव करेंगे, रोज़ चेंज करेंगे। ये देखें रोज़ चेंज कर रहे हैं हम। और इसी तरह थोड़ा सा अगर आपने खुद ही गेस कर लिया होगा आई होप कि अगर आप शिफ्ट करके एंटर करेंगे तो आपका कर्सर पर मूव होगा। इसके अलावा अगर आपने मूव करना है तो दूसरा तरीका एरो कीज़ भी है कि इस एरो कीज़ से भी हम मूव करके जा सकते हैं। मज़ीद पॉपुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इस पे काम करते हैं।
चलें जी, अब हमने ये कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब इस शीट की थोड़ा सा आउटलुक पे काम कर लेते हैं। जितनी अच्छी आपकी शीट होगी उसको समझने में, जितना अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ही अच्छा उसको समझने में लोगों को आसानी होगी। तो इसकी आउटलुक के लिए सबसे पहले हम इसकी हेडिंग जो है उसको हम कोशिश करते हैं कि बीच में ले आए। बीच में लाने के लिए आपने पूरे सारे सेल्स को सेलेक्ट किया, जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज़ हैं सारी आपकी जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद आप गए होम में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें इसकी आपकी हेडिंग, ये सारे जो सेल्स हैं ये मर्ज होकर एक सेल बन गया है और अब इसकी हेडिंग जो है वो एकदम सेंटर आ गई है। इसके बाद जो इसकी जो लेबल्स की स्क्रीन है उसको सेलेक्ट करते हैं हम। अच्छा, एक तरीका ये है कि आपने इस तरह करके ड्रैग करके सेलेक्ट करा माउस से। दूसरा तरीका जो निस्बत आसान है वो है कि आपने रॉ नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट जाएगी। अभी तो चलें ये छोटी शीट है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी आगे 50 आपके इसके कॉलम्स होते तो आपको उसको ड्रैग करके और शीट को कर्सर को उधर लेके जाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा एफर्ट होता है। तो इससे ईजी है कि आपने सिर्फ इसकी रॉ को आपने सेलेक्ट किया और वो सारी चीज़ें खुद ही सेलेक्ट हो गई। जैसे आपने इसके सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा इससे जो हेडिंग है उससे छोटा हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास ये डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है होम में, उसको मैं एक एक करके उसको डिक्रीज़ कर दिया इसका साइज़। अब देखें ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस लेना चाहूँ, बहुत ज़्यादा ये चोक कर रहा है, तो फिर मैंने वही बीच में गए, बीच में रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर 1 और 2 को सेलेक्ट के दरमियान की स्पेस में गया, उसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये आपका हेडिंग नीचे आ गई। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना है तो यहाँ पे ऊपर जाके आपके पास एक ऑप्शन होगा कि इसको सेंट्रलाइज कर देता है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, अब ये देखें यहाँ पे बहुत सारे आपकी बेतरतीब इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उसको तरतीब में लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया और हम फिर इसको पूरे बल्कि रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने पूरा, और यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहीं पे जाके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको लेफ़्ट अलाइन कर लिया। तो अब देखें ये खुद ब खुद सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। आगे चलें, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी छोटा कर देते हैं। अब इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करके हमने जाके वापस वही डिक्रीज़ फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ इसकी छोटी होती जा रही हैं और अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल आपकी जो शीट है वो लगना शुरू हो गई। इसके अलावा आपकी जो ये स्पेसिंग को अगर आपको सेलेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि ये सारी जो स्पेसेस हैं वो सब एक जैसी हो जाएं, तो आपने वापस से पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और किसी भी ऑप्शन के अंदर जाके आपने डबल क्लिक करा, यहाँ पे जाके डबल क्लिक किया तो वो आपकी खुद ही उसने सारी देखें सारी जो आपकी रॉज हैं उन सारी रॉज को उसने एक ही साइज़ का कर दिया। तो अब ये आपके लिए थोड़ा सा ये जो हमारी जो साइज़ है ये जो शीट है ये थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लग रही है। इसको हम वापस से सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि हमने इटैलिक किया हुआ है मगर फिर भी थोड़ा सा ये इसके साथ मिल रहा है क्योंकि फॉन्ट साइज़ प्रॉब्लम सेम है। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करे। इसके अलावा अभी मैं एक बहुत सा हैंडी फीचर है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस तमाम इसको सेलेक्ट करके इसकी स्पेलिंग चेक करना चाहें तो आपने सबको सेलेक्ट करके आप या तो रिव्यू में जाके स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं या इसकी शॉर्टकट की F7 है तो हम वो दबाते हैं तो उससे ये कि तमाम पे स्पेल चेक इसका हो जाएगा। अब ये जो भी हमने गलतियाँ की हैं वो हमें बता रहा है।
तो ये छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने आज एक्सेल के बारे में जाना, एक्सेल की इंट्रोडक्शन, एक्सेल का कि कुछ इसके जो इंटरफेस है उसके बारे में, इसकी जो आपके फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स देख लिए हमने, इसकी जो इसके अंदर जो इसकी एंटिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके थोड़े से फार्मूलाज एंड फंक्शंस को देखेंगे और इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स जो होंगे वो हम उनको इसके अंदर आपको दिखाएंगे करके। बहुत शुक्रिया जी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें। मेरे चैनल पे लोग आते हैं देखते हैं वीडियो, मगर सब्सक्रिप्शन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कम है, तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे मेरी मोटिवेशन बढ़े तो मैं ज़्यादा अच्छे आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंट वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।